अमेरिका का राष्ट्रपति था, बाबा साहब कैसे उदाहरण देते। जी अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, देखो वो कैसी लोकशाही है। जी और तुम राहुल को ऐसे पानी में देख रहे, तुम्हारे देश के सत्ताधारी लोग पानी में। अरे तुम्हारा ही बच्चा है यार, वो भी ब्राह्मण है, गले में जानवा उनवा पहनता है जी तुम्हारा ही बच्चा, हमको क्या लेन देन है यारो, कभी हमसे जमीन कर या ना कर। जी वो आदमी जब चुन के आया एक बार अमेरिका में, अब देखो वो मोदी का दोस्त अच्छा बना है, वो दुनिया में किसी का दोस्त हो ना हो लेकिन मोदी का दोस्त चुन के आया हुआ, अच्छा ट्रम्प जी। वो आदमी लिखता है कि एक बार खड़ा हो, संविधान ने क्या दिया, एक बार खड़ा हो, वो चुन के आया, वो अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, बाबा साहब के उदाहरण बड़े सुंदर होते। जी दूसरी बार लोग गए उसके पास की सर खड़ा, वो यहाँ का राष्ट्रपिता जैसे महात्मा गांधी जी को अपन मानते हैं जी वैसे वहाँ पर वो महात्मा गांधी जी की तरह जॉर्ज वाशिंगटन थे। जब लोग उसके घर में दूसरी बार खड़े रखने के लिए गए, उन्होंने बंदूक निकाला, जी बंदूक निकाला और जॉर्ज वाशिंगटन खड़े नहीं रहे। अच्छा अपने देश में होगा लोकशाही की पूजा करते हम, पूजा वो कल तो संविधान सोने का बनाएंगे यार, अपन पूजा करेंगे। जी ये उदाहरण क्या मैंने गलत दिया? मेरे देश में लोकशाही है, मैं जितने दिन जिंदा रहूंगा उतने दिन तुम मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति चुन सकते हो, जी लेकिन मेरे देश में मुझे लोकशाही के मूल्य देना है, बहुत अच्छे, इसलिए जी, मैं दूसरी बार खड़ा नहीं रहूंगा। जी जी क्या ये सादी सी बात अपने समाज में इम्प्लीमेंट हो सकती है? बहुत अच्छे, वो बहुत तो अच्छे। मरने तक 200 साल मोदी जिंदा रहने वाले हैं, जी ऐसा ये भारत के वर्तमान पत्र ने लिखा है। कितने साल? 200 साल। जी और इसलिए उन्होंने बोला कि इसको ईश्वर का अवतार बना दिया। तो ईश्वर कितने भी साल जिंदा रह सकते हैं? नेल्सन मंडेला जी जानते हैं लोग? कितने जानते हैं मुझे नहीं मालूम। नोबेल अवार्ड मिला उनको। 27 साल 27 साल जेल में रहे वो। और जिस आदमी ने रखा, मैं मोदी के सारे दोस्तों से अपील करता हूं, जी एक अंश अगर लोकशाही का आप में होगा तो नेल्सन मंडेला को 27 साल जिस आदमी ने उसको जेल में रखा, जब नेल्सन मंडेला छूट के आए, बाहर से आए, वो खड़े रहे तो लोगों ने तो नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति बना चुना। उसने वो आदमी के घर गए जो जेल में 27 साल रखा, उनको बोला कि मिल बैठ के अपन सत्ता करेंगे। जी वाह। क्या राहुल इतना नालायक है? तुम्हारे देश के लोग देखो ना, लोकशाही वाला देश है, ये मूल्य होते हैं। और नेल्सन मंडेला को जिसने तमाम यातनाएं दी, उसके समाज को यातनाएं दी, वो गोरे रंग के आदमी को उन्होंने फिर से खड़ा किया, बराबर है, और साथ में मिलकर सत्ता के। क्या हमारा देश विरोधी पक्ष के राहुल के साथ ऐसा व्यवहार कर पाएगा? जब सारे भारत में ये संविधान के कार्यक्रम लगे संविधान दिन के, तो ओडिशा से खासदारों ने सामने लिया, तब ये नाना पटोले बीजेपी में था जी, और वो 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मोदी के सामने रखा कि ये संविधान दिन लागू हो जाना चाहिए। तब से संविधान दिन लागू हो गया। अब महाराष्ट्र के खासदारों का नाम क्यों नहीं लिया? जी, ये बीएसपी के खासदारों का नाम क्यों नहीं लिया? हमको ये लग रहा था कि संविधान दिन मनाना अगर शुरू हो गया तो संविधान के दिन चर्चा होगी। हमारे समाज में आज सबसे ज्यादा गरज है संविधान पढ़ने की, जी, संविधान को इम्प्लीमेंट करने की, बराबर है। उसके लिए एक वो खतरा होता है ना, तो एक आंसू बहाने की। जी, हमारे यहाँ वो तीनों काम नहीं हो रहे। कुछ पढ़े लिखे लोग संविधान पर अच्छी चर्चा करते, संविधान पढ़ते हैं। ये तो मुझे लगता है, मैं तो कोई संविधान का अभ्यासक नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितने भी भाषण दिया उस तरह से मुझे लगता है कि संविधान के बारे में 0% बदलाव नहीं है। जी जी, बदलाव नहीं है तो हमने काम नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। यानी भारत में संविधान है और संविधान जो चाहता है वो अगर इंप्लीमेंट लोगों में नहीं आता तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जी। और इस चळवळ की तरफ बहुत ध्यान, हम लोग बड़े पैंथर वाले का एक जीआर बदल सकते हैं। कभी बीजेपी के बीएसपी के पास 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कभी कभी थे ना राज्यसभा में। बिल्कुल। कौन सा मूवमेंट बदला? एक आधा जीआर का नाम पता है आपको? होगा तो बताओ। या हमारे 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आरपीआई की चुन के आए जी, तो क्या एक आधे जीआर पर चर्चा हुई? तो ये जो घमंड है अपना कि अंबेडकरी चळवळ
और संविधान की रक्षा करते, जी। मुझे इस बात पर थोड़ा सा आपको सजेस्ट करना है कि भारत के संविधान के दिनों में हमने अपने आप को सुधार के नए पीढ़ी के सामने संविधान रखना होगा। जी और संविधान को उस तरह से हम एक आधा युवा नेता चुन सकते कभी, इसलिए जब नाम विस्तार हुआ तो उसके लिए बहुत सारे लोगों का बलिदान है। सभी चढ़वड़ में जी नामांतर में लोग मरे, महाड़ के सत्याग्रह में जी लोग जी मरे। बिल्कुल। बाबा साहब ने खुद भी एक दिन मरने की नौबत आई। नासिक के कालाराम मंदिर तो जी, लोग जी, जी। लोग क्या कर रहे थे, खतरा देखो हुआ था। नहीं दंगा हुआ तो बाबा साहब को बोल रहे थे बाबा तुमको लगेगा, तो बोले जी। ये छतरी ले लो, बिल्कुल बिल्कुल। पत्थर बचा रहे थे। बाबा साहब को गुस्सा है, साले मेरे को बचा रहे हैं ये लोग। बाबा साहब बोले, क्या समझ रहे, बोले तुम मेरे माइक जरा ऐसे परिवार में पैदा हूं मैं जी। कि मेरे परिवार में 18 मेडल है, जी मैं शेरनी का दूध पिया हूं और तुम बोल रहे हो कि तुम यहाँ पत्थर खा रहे हो, मार खा रहे हो और तुम चले जाओ बाबा। अरे मरूंगा तो तुम्हारे साथ और जिंदा रहूंगा तुम्हारे साथ। जी त्याग और बलिदान के सिवा कुछ नहीं होता और लोग मरना नहीं चाहते। देखो जी अब ये चढ़वड़ आगे कैसी जाएगी। मैं रोहित वेमुला मरा तब सचिन और मैं कहा उधर गुजरात में थे, तो अब टीवी देखते थे, तभी पूरे भारत का लोग, जी भारत की सभी माएँ रो रही थी। मेरे को सुनेंगी वो सारी महिलाएं, जो है मेरी माँ, वो सुनेंगी। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर में मरा तो कौन रोता है? तुमने पैदा किया, अगर चोर भी निकला तो भी रोऊंगी, जी बलात्कारी भी निकला तो भी रोगी। माँ तो माँ होती है। बलात्कारी की भी माँ होती है इसकी। जी लेकिन रोहित वेमुला वो पढ़ाई के लिए हैदराबाद में मरा तो भारत की सारी माँ रो रही थी। ये अपने बच्चे को बताओ। बच्चे ऐसे ही नहीं, बिना बलिदान का वो बच्चा कोई काम नहीं कर सकता। मरने के लिए जब तक समाज को मरने के लिए तैयार ना हो, उस समाज में बलिदान करने के लिए तैयारी ना हो, वो समाज का कोई भला हो नहीं जी। सकता। तो मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं भूमिपुत्र सिद्धार्थ का चेला हूँ, जी बाबा साहब का चेला हूँ, आज भारत में उल्टा आ रहा अभी, तो मैं एक ही लाइन आपको बताता हूँ जी कि आसमां पे है खुदा और जमी पे हम। जी जितने भी लोग ऊपर वाले को मानते हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जी आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, जी 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 वो देख ही नहीं रहा, जी जी वो देख ही नहीं रहा, इसलिए तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम है। इसलिए आप तो देख सकते हैं ना अपने भाइयों बिल्कुल। की हालत, जी। अपने बहुजन समाज की हालत, अपने अशिक्षित लोगों की हालत, गांव में नंगे भूखे मरने वाले लोगों की हालत जी। आप देख सकते हैं। संविधान ने आपको ही जिम्मेदारी दी है। जी संविधान ने कोई ईश्वर की कसम नहीं खाई है। इसलिए मैंने, वो बहुत पुराना गाना था जी। कि आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। बहुत अच्छे जी कितने भी जागरूक बनाओ, कुछ नहीं होने वाला। जी। इसलिए बाबा साहब के लोगों ने, भूमिपुत्र सिद्धार्थ को मानने वाले लोगों ने, महात्मा फुले जी को मानने वाले लोगों ने इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो भी परिवर्तन करना है मुझे करना है। जी ये ताकत हमारे बीच में होना। बहुत दूध अच्छी। मत पिलाओ, जी ये कुत्ते का दूध पिला के हमारा क्या फायदा है? हम शेर को दूध पिलाए तो अच्छा हो जाएगा। जी। मैं अपनी महिलाओं को बोलता हूं, जब तक किसी परिवार को, किसी भी मूवमेंट को खून नहीं मिलता, जी बलिदान नहीं देता, वो समाज का कभी भला नहीं हो सकता। उस जमाने में हमारे जो पूर्वज होंगे शायद उन्होंने वो जी, किया, जी, जी। इसलिए आज हमको ये बहुत नौबत अच्छा। आई। बराबर है। जी। इसलिए मैं आज के दिन तो अपने युवाओं को ये समझाऊं कि ये बलिदान की प्रक्रिया जो हमारे समाज में जिन जिन लोगों जी में आई, जी जिन लोगों से आई, वो प्रक्रिया को समझाना जरूरी है। बहुत अच्छे जी सांसदीय पद्धति हमने स्वीकार की है। हमने अपने जनता के इशू को वहां रखते हुए ये जी। ध्यान रखना पड़ता है कि इस देश में जो भी कानून और कायदे बन रहे हैं वो प्रियम्बल के अनुसार है कि नहीं है। बिल्कुल बराबर है। जी। आज अपने को फिर से बाबा साहब को पूछने जाना पड़ता। अगर बाबा साहब रहते तो अपने को कितना बुरा लगा रहता उनको कि यार मैं इतने साल काम किया, इतनी किताबें लिखा, मेरे लोग मेरे को पूछने आ रहे हैं। जी भारतीय संविधान के बारे में ये जानकारी बहुत कम लोगों को है। ये भारतीय संविधान लोगों का है और इसलिए रोज प्रियम्बल में बोलते हैं आम्ही सर्व भारताचे लोग। बराबर जी। है। ये सारी बातें हम लोगों को फिर से रिवर्स जाना पड़ेगा। ब्राह्मणों को गालियां देने से नहीं होगा, सिर्फ ब्राह्मणवाद को गालियां देने से नहीं होगा। जी। पर्याय हमको एक मॉडेल भी खड़े करने पड़ेंगे। आंबेडकरी चळवळ आणि संविधान हे दोन वेगवेगळे विषय राहू शकतात। जी म्हणजे होय कारण की आंबेडकरी चळवळ ज्यावेळी संविधान सुरू झालं, संविधानाचा अंमल इथं सुरू झाला, जी
बाबासाहेब त्या संविधानात सहभागी व्हायचं की नाही व्हायचं हा प्रश्न होता या देशात. होय. म्हणजे होऊच नये हा प्रश्न सगळ्यात मोठा अव्वल दर्जाचा होता. जी. म्हणजे बाबासाहेब जर झाले असते या संविधानात नसते तर संविधान कसं असतं याचा भाग वेगवेगळे अभ्यास करू शकतात. जी बिल्कुल. पण बाबासाहेब येऊ नये या देशात प्रयत्न होते. अच्छा. ते त्या काळात एकच मनुष्य असं मला वाटते की देशाच्या संदर्भात, आज आपणही देशाच्या संदर्भात विचार नाही करत, जी. एक मनुष्य या देशात धर्मनिरपेक्ष होता. मी नाही, जी. किंवा या मंचावरचे कुठलेही लोक असे नाही म्हणू शकत की मी धर्मनिरपेक्ष आहे. या देशात एक मनुष्य धर्मनिरपेक्ष होता, त्याचं नाव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर. जी. त्याच्यानंतर या देशात तो मनुष्य जन्माला आला नाही. म्हणजे आम्ही सगळे वक्ते आहोत पण आम्ही तरी आम्हालाही आता धर्म मिळाला. जी. बरोबर आहे. होय. बाबासाहेबांना धर्मच नव्हता आणि त्याच्यामुळे त्यांनी असं संविधान निर्माण केलं असं मला वाटतं. जर ते काम जर आमच्यापैकी कोणालाही आलं आता, जी. म्हणजे अटल बिहारी किंवा मोदींनी जर नवीन संविधान बनवलं तर आमच्यातही धर्माचे काही अंश किंवा आम्ही आपल्या याचा असा विचार करू आणि त्याच्यामुळे नव्या पिढीकडे संविधान ठेवताना जी. हा प्रश्न येईल की जुन्या पिढीनं काय केलं. बिल्कुल. आणि नव्या पिढीला आता जे आकर्षण आहे ते या संविधानाबद्दल आकर्षण फार कमी आहे. कारण की संविधानाला नुसतं मानतो आपण, संविधान इथे आहे, जी. हे संविधान, आणि या संविधानात जे काही आहे ते याच्यापर्यंत गेलंच नाही. अच्छा. ताईने किती सुंदर सांगितलं, 14, 15, 16, 17 होय. ह्या ज्या समतेसाठी, ह्या ज्या समता या देशात स्त्री पुरुष वगैरे वगैरे जी. जे काही असेल धर्माची विषमता संविधानाने ती मोडून काढली. बरोबर आहे. बहुत सविस्तर ताईंनी सांगितलं. आज तो शब्द सुद्धा चर्चेला येत नाही. जी. आज या देशात तो समता नावाचा शब्द, समता गेली आणि समरसता आली. होय. आपल्यातून लोकशाही गेली ना आपल्यात सुद्धा हुकुमशाही आली. जी. म्हणजे तुम्ही संचालन करताना सांगत होते, जी. ते मी ऐकतो, आपल्यात हुकुमशाही आहे. आपण सुद्धा असं एखादं संघटन बनवू शकलो नाही की जे लोकशाहीनं आपला नेता निवडायची प्रक्रिया जी. 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 हे करू शकलो नाही. होय. आणि त्याच्यामुळे मला तरी वाटतं या मैदानात भाषण देताना, कारण मी पहिले जर कुठे भाषण दिलं असेल, जी. बरोबर आहे, तर या मैदानात आम्ही तरुण होतो त्या काळात, होय. तर आम्ही थोडंफार संचालन केलं असेल, एखादं गाणं म्हटलं असेल, जी. सचिन या मैदानात रांगलाच असेल, त्याचं घरच इथं आहे, होय. तो जन्मच झाला असेल तिथं रांगला असेल. या भारतात लाईव्हची जी प्रक्रिया आहे, जी. ती लाईव्हची प्रक्रिया जी आहे ते या मैदानातून सुरू झाली. वा. इथेच आपण त्या भन्ते आहे ना तो संगारामगिरीचा, जी. पहिल्यांदा वर्षावास लाईव्ह केलं या रामबागातून, याच ठिकाणं. बरोबर आहे. संविधानाबद्दल आम्हाला जे लाडबुद्धा टी व्हीला वाटत होतं ते असं वाटत होतं की लाडबुद्धा टी व्हीचा स्थापना दिवस जे होता, जी. हा कधीतरी 14 ऑक्टोबर होता. पण मला काय वाटलं त्या काळात 14 ऑक्टोबर असला की मग आपलेच लोक येणार, जी. जी. दीक्षावर आपलेच लोक भाषण देणार आणि मग संविधान कमी समजावून सांगणार आणि मग सगळं बुद्ध धम्म, मग बाबासाहेबांनी धम्माची घोषणा वगैरे जी. जी. सगळं होईल. आम्ही तो दिवस बदलवला आणि लाड बुद्धा टी व्हीचा स्थापना दिवस संविधान केला. होय. यासाठी की इतर लोकांना आम्हाला सहभागी करता येईल. 14 ऑक्टोबर हा जो दिवस आहे, दीक्षेचा दिवस, हा धम्मदीक्षेचा दिवस, मग त्यावर धम्मावरच चर्चा व्हावी, दुसऱ्या होऊ नये. जी. मला वाटलं जर स्थापना दिवस जर आपण केला तर त्या दिवशी संविधानावर जे लोक संविधानाचे मानणारे जे. आहेत ते मुस्लिम येतील, आदिवासी येतील, ओबीसी येतील, सगळे लोक येतील, बरोबर. संविधानावर बोलू लागतील. बरोबर आहे. आणि म्हणून तो संविधान दिवस आम्ही सुरू केला. जी. किती लोकांना या भारतात माहीत आहे की संविधान सुरू करणारे जी. संविधान दिवस जी. 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 आपल्याकडे एक इजेट खोबरागडे आहेत, होय. ते शाळेमध्ये त्यांनी एक GR काढला वर्ध्याला की शाळेमध्ये पोराबारांनी संविधान प्रास्ताविका वाचन केलं प्रास्ताविक वाचन. मग ते नागपूरला आले, त्यांनी शाळेत एक GR काढला, पण मान्य करतो. जी. आमच्या ज्यावेळी लक्षात आलं की हे पोराबारांना संविधान का सांगते, यात मोठ्यांना अक्कल नाही. मोठ्यांनी संविधान तोडलं. अटल बिहारीला अक्कल नव्हती. जी. म्हणजे असं म्हणू का आपण, जे संविधानाच्या विरुद्ध वागणारे या भारतातले सगळे लोक, बरोबर आहे, आणि आम्ही मुलांना संविधान शिकवतो. जी. जेव्हा की या देशातले मोठे लोक जे आहेत ते संविधानाचे दुश्मन आहेत. आणि त्याच्यामुळे ही चर्चा
संविधान दिनाची आम्ही भारतभर नेली. होय. मी तरी भारतात सगळीच ठिकाणी भाषणं दिली. जी मी कधी ओरिसाला गेलो असेल, एकदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माझ्याबरोबर भाषणाला होते. या संविधान दिनामुळे तो सुद्धा आला. जी. बालकृष्णन होते त्या काळात. तर हे संविधानाचं महत्त्व जे आहे, बरोबर आहे, त्याच्यात युवकाला इथं या देशात मोठ्यांनाच संविधान समजत नाही. जी मोठे हम्म, हम्म. म्हणजे जे ज्यांना मोठे म्हणतात, मला माहीत नाही ताईला मोठे नाही म्हणत असं कोणी. जी ताई एक वक्ता आहे, ताई एक कार्यकर्ता आहे, बरोबर आहे. पण या देशात जेवढे मोठ्यात, इव्हन आपल्या समाजात, हम्म. बुद्धांनी जगाला लोकशाही शिकवली, पण आपल्या समाजात लोकशाही रुजवण्यासाठी आम्ही एकही प्रयत्न करत नाही. हम्म, हम्म. शिव्या देणं हा हे रुजवणे नव्हे, जी बरोबर आहे. आचरणात आणणे हा एक भाग आहे. हम्म. आणि म्हणून भारतीय संविधान ज्यावेळी बनलं त्यावेळी लोकांचा सहभाग होता. हम्म. जर लोकांनी निवडून नसतं दिलं बाबासाहेबांना, हम्म. आपण अट्टास करतो बाबासाहेबांनी संविधान बनलं, होय त्याला निवडून देणारे लोक होते, जी बरोबर आहे. आम्ही सर्व भारताचे लोक असा पहिला शब्द आहे. होय काय? आम्ही सर्व भारताचे लोक. हम्म. अगर त्या लोकांना, मुंबईच्या लोकांनी त्याला निवडूनच येऊ दिलं नाही, हम्म. आणि त्या पश्चिम बंगालच्या लोकांनी निवडून आणलं. बिलकुल. अगर बाबासाहेब त्या निवडणुकीत जर पश्चिम बंगाल, आपण मुंबईत बाबासाहेबांच्या कर्मभूमीत त्याला हरवलं ना, होय हेही भारताचे लोक आहेत. हम्म. आणि मग तिथल्या लोकांनी निवडून आलं. अगर बाबासाहेब निवडून नसते आले निवडणूक त्या संविधान सभेवर, जी तर त्याचा काय रोल होता? हम्म, हम्म. बरोबर आहे. लोकांनी निवडून दिलं, हे लोकांचं संविधान आहे. म्हणून आम्ही सर्व भारताचे लोक असा पहिला शब्द आहे. जी आपल्या शब्दात अट्टहास का असतो? मेरे बापने संविधान लिखा, होय हे गलत आहे. बाबासाहेबांच्या संविधानाला कोणी हात लावला तर आम्ही हात तोडू, हात तोडू, हे गलत आहे ना. वाईट नजरेने पाहिला तर त्याचा डोळा या फोडू. देशाच्या म्हणजे प्रियंबलच लोक वाचत नाही. मी त्या खोबरागडेला धन्यवाद दिले का करीब पोराबारांना तरी तुम्ही GR काढून शाळेत शिकवला. होय आम्ही सर्व भारताचे लोक, बरोबर आहे, असा तो अर्थ आहे. आम्ही आजच्या या 26 नोव्हेंबर दिवशी, बरोबर आहे, जी आम्ही हे संविधान स्वीकारतो. आम्ही, मी नाही. आणि तुम्ही आंबेडकरी चळवळीच्या लोकांना काय अधिकार याचा? असं हमारे बाप ने लिखा, हम्म, हम्म. बोल लिखा उसने मसूदा, जी मान्य करते हैं. हम्म. मसूदा लिखा संविधान के अलग, क्योंकि उनकी पढ़ाई उस लाइन में थी, जी बरोबर आहे. हम्म. भारतीय संविधान समजून घ्यायचं असेल तर या देशातली लोकशाही कशी रुजली हे समजलं पाहिजे, बरोबर आहे. हे लोकशाही रुजवणं या देशात म्हणजे भारतासाठी. बाबासाहेब रडतात एकदा जी नेहरूकडे जाताना, ते म्हणतात अरे मी या देशातल्या अर्ध्या लोकांसाठी काहीच नाही केलं. हिंदू कोड बिल सादर करताना तो बाब नेहरू परेशान झाले. जी. अर्ध्या लोकांनी एवढं भारतात संविधान लिहिलं, हम्म. मी या देशातल्या अर्ध्या लोकांसाठी काहीच केलं नाही, म्हणून ते हिंदू कोड बिल त्यांनी महिलांसाठी आणलं. म्हणजे बाबा अर्धी संख्या महिलांची जी होती, बरोबर आहे. बरोबर भारतीय संविधानाचा अभ्यास नवी पिढी कशी करेल हा माझ्यासमोर प्रश्न आहे. कारण की आपल्या याच्यात जुन्या पिढीमध्ये लोकशाही नाही. जी हम्म. आमच्यात भाषण स्वातंत्र्य आहे, जी म्हणून आम्ही बोलतो. हम्म. पण आपल्यात कुठल्या तरी संघटनांमध्ये लोकशाही आहे का? नाही खोटं कशाला बोलायचं? जी आणि हे भारताचं संविधान आहे. हे संविधान जर बुडत असेल, हम्म. हेही लोक मरतील, का फरक पडते? हम्म. तुम्ही किती लोक आहे? 1 करोड असाल बाबासाहेबांना मानणारे, जी 2 करोड लोक असाल आंबेडकरी चळवळीचे, हम्म. 148 मरतील ना ते, हो 140 करोड. कारण की या देशात लोकशाही पहिल्यांदा भारतीय संविधानाने रुजवलेली आहे. हम्म. रुजवण्याचा प्रयत्न करा. आणि ती लोकशाही तोडण्यासाठी अजूनही आहे का नाही? जी आपल्या देशात लोकशाही कधी रुजेल का? हम्म. हम्म. हा प्रश्न लोकशाहीच्या खतऱ्याचा आहे. आणि म्हणून लोकशाहीचे जे दुश्मन आहेत ते लोक या संविधानाला तोडण्यासाठी प्रयत्न करतात. जी आता त्या दुश्मनांच्या यादीमध्ये आम्ही सुद्धा लोक आहोत. अच्छा आम्हाला लोकशाही मुद्दाम मंजूर नाही, हम्म. कारण की आम्ही एकत्र येऊन कुठले निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये नाही आहोत. बिलकुल आपण बुद्धांडी धम्माचं वज्जी लोकांचं उदाहरण जरूर देऊ शकतो. हम्म. आपण भारतीय संविधानाचं निवड, आणि मोदी दररोज देतो का मेजॉरिटी लोगों ने चुन के दिया, जी त्याला तुम्हाला प्राईम मिनिस्टर मानावं लागते का नाही? पण प्रियमलमध्ये ज्या काही डायरेक्शन या देशात संविधानात दिल्या आहेत त्याला कोण मानतं? आम्ही म्हणतो असं संविधान हातात ठेवतो आणि त्याला म्हणतो संविधान को हात नाही लगाने, हात काढला नाही. जी ते एक GR काढतात, ते संसदेमध्ये एखाद्या राज्यसभेमध्ये लोकसभेमध्ये एक हे करतात, बरोबर आहे. बिलकुल. एक ठराव मंजूर करता पास होतो. आमच्या ठरावाकडे लक्षच नाही. संविधानाला हात न लावता हो, संविधानाचे इतके तुकडे या ठरावांमुळे झाले. जे संसदीय लोकशाहीमध्ये भारतीय जे संसद आहे, राज्यसभा आणि लोकसभा, आपल्या देशातल्या ज्या संविधानानं
सांसदीय परंपरा सुरू केली ती लोकसभा आणि विधानसभा जी या देशातल्या राज्यसभा यांनी वन इच असे कित्येक निर्णय आहेत जे या देशातल्या लोकशाही विरुद्ध दिले, जी संविधानाच्या विरुद्ध दिले. याचा अभ्यास करणारे आपल्यातले अभ्यासक फार कमी आहेत. कारण की सांसदीय प्रणाली ही संविधानाने निर्माण केली आहे. सर्व मिळून एकत्र लोक निर्णय घेतात, तो निर्णय पाळावा लागतो. आजच्या घडीला तरुणांनी याचा अभ्यास विचारपूर्वक करायला पाहिजे की बाबासाहेबांनी ॲक्च्युअल ते संविधान कसं लिहिलं, कशासाठी लिहिलं, बरोबर आहे. बिल्कुल. आणि ते ज्यांच्यासाठी लिहिलं त्यांच्याकडे त्या संविधानाची काही पालमुळं जाऊ शकतात का? अगर असं होत नसेल तर मेरे बाप ने संविधान लिखा, मैं संविधान की पूजा करूंगा. क्या करोगे संविधान की पूजा करके? जी ये जो गलत है, संविधान ये चर्चा का विषय है, संविधान ये इम्प्लीमेंट करने का विषय है. बहुत अच्छा. हमारे लोग विहार में पूजा कर रहे हैं जी और उसकी पूजा करते हैं जो मर जाएगा. जिसकी जिसकी पूजा होती है वो आदमी को भगवान बना देता नहीं, अभी अभी तो फिलहाल आपको पता होगा पूरे महाराष्ट्र के ITI कॉलेज में हाँ. संविधान का मंदिर बनाया गया. है. बिल्कुल. और मंदिर GR निकाल के सर इस देश और में मंदिरों में वहां पे संविधान रखा गया. मैं इसका लाडबुद्धा मतलब ये हो सकता है कि उन्हें ये खत्म होने का जो पहली स्टेप होगी ये. हम लोग बाबा साहब की पूजा करते, प्रेयर करते बुद्ध की. जी हम लोग अपने एक श्रद्धा को मानते हैं, लेकिन जो आदमी की पूजा होती है वो आदमी कुछ नहीं देता. अच्छा. इस देश में नहीं तो पूजा स्थल तो कितने हैं, करोड़ों करोड़ों पूजा स्थल है देश में. इस देश में उन पूजा स्थलों का आम आदमी के जीवन में क्या परिणाम होता है? पूजा से मन शांति मिलती है. अब कहाँ मन शांति मिलती जी ये उनको मालूम है. संविधान को क्या करना है कि जो आदमी जिस परिस्थिति में है उसको उस लेवल पर लाना है जो बिल्कुल. इस देश का कुछ समाज वहां पर है. समता किसको? विषमता थी इस समाज जी. में, इसलिए समता लाना. क्यों? जो स्कूल में नहीं गया उसको स्कूल में जाने का परमिशन दिया. जो बिल्कुल. महिलाओं को अधिकार नहीं वो महिलाओं को अधिकार देने चाहिए. जी सवाल ये होता है चर्चाओं में, हम लोग भी अपना अट्ठास करते हैं. ये भारतीय लोगों का संविधान है और भारतीय लोगों ने लिया. बाबा साहब अकेले संसद में नहीं थे. जी आज तक ये बात पता नहीं चली किसी को कि गांधी ने बाबा साहब को नियुक्त किया, जी नेहरू ने नियुक्त किया. वो जयसिर खुलना के लोग जो थे जी. वो मर गए. इतिहास क्या था? वो लोगों ने अगर बाबा जिनके साहब को माध्यम चुन से के बाबा नहीं साहब देता, चुनकर वहां पे जो आए संविधान नहीं, सभा में. प्रक्रिया ही वो थी. अगर बाबा साहब हार गए रहते, बंबई से हारे ना, जी अगर बाबा साहब हार गए रहते, बाबा साहब वहां कैसे गए रहते? जी या कोई गांधी का रोल था या कोई नेहरू का रोल था. लोकशाही होती है और लोकशाही में लोग सर्वोच्च होते हैं. और ये हम कदापि ही हमारे समाज में मानने को तैयार नहीं कि लोग सर्वोच्च है. जी. संविधान के स्रोत क्या है? तो लोग है. बिल्कुल. संविधान को क्या करना है? तो ये लोगों की सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थिति को बदलना है जो बदलना है, जी. संविधान के पहले नहीं थी. जी महिलाओं को तो ताई ने बहुत सुंदर उदाहरण दिया. मैं तो एक बलात्कार का केस नहीं देखा 1950 के पहले. जी नहीं करते थे. वो करना इस समाज में वो व्यवस्था ही नहीं थी. शायद महात्मा फुले ने उसका करीबन आंसू तो भी पूछा होगा. जी. वो एक आदमी मैं मानता हूं. लेकिन परिस्थिति नहीं थी कि महिलाओं पर कोई बलात्कार हुआ तो किसी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट लेके जाना और वो कंप्लेंट सुनेगा. जी उसके बाप को ये जाने ही नहीं थी. वो ये नहीं सोचता था कि मेरे लड़की की अस्मत लूटी गई है तो मैंने कहीं कंप्लेंट करना चाहिए. जी. संविधान के पहले ऐसे कोई निर्णय नहीं है. इसलिए मुझे जो लगता है कि भारतीय संविधान के बारे में चर्चा बहुत ज़्यादा होती, खत्म करने के बारे में चर्चा होती, जी लेकिन उसको बचाने वाले जो लोग हैं उन लोगों ने अपने बुद्ध विहारों में, अपने चळवळ में, वो आचरण में दिखाना होगा. जी बराबर है. हम एक अन्य अत्याचार के केस के उदाहरण से हजारों अन्य अत्याचार के केसेस होते बिल्कुल. हैं. अम्बेडकरी समाज रहता भी है. अब ये लड़के का नाम मेकाले है, बराबर जी. है. वो जब था 1935 में, उसका कभी इतिहास पढ़ा है आपने? जी हाँ, वो इतिहास पहली बार पढ़ो. तो वो इतिहास इतना खतरनाक था कि उसने इस देश में पूरी तरह समान शिक्षा पद्धति को लागू किया. अच्छा. बराबर है. मेकाले सर बराबर बोल रहा हूं मैं. आज हम नहीं कर पा रहे. वो मेकाले इंग्रज था, बड़ा वो अच्छा है कि हम अच्छे हैं. जी ब्राह्मण, आरएसएस के कोई भी लोग हो, जी मेकाले का इतना विरोध करते हैं कि उसने इंडिया एक्ट जब 1935 में बनाए ने, ये संविधान उसी की देन है. जी इंडिया एक्ट की फर्स्ट इंडिया एक्ट जो बाबा साहब के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले बना, उसका तो वो मेकाले जो था भारत का, उसने समान शिक्षा पद्धति को लागू किया था.
ये लड़के का नाम सुनकर मुझे लगा यार चलो एक आदमी को याद करना जी चाहिए। जी बहुत अच्छे बराबर है जी। आज भारत में नहीं कर रहे तो क्या मेघालय गलत था और हम आम्बेडकरी समाज के लोग बहुत सही है? जी देखो तुलनात्मक तुमको करना पड़ेगा। तुमको अगर अपने आप को श्रेष्ठ कहना है तो दूसरे के उदाहरण में मेघालय का क्यों नाम ले रहा हूं कि उसने इंडिया एक्ट में सबसे, क्योंकि भारत में जब था तब भारत में जब खा मांडलिक राजा थे जी। लेकिन ब्राह्मण को सजा नहीं होती थी। जितने भी ब्राह्मण कहीं बलात्कार करते थे, मर्डर करते थे, कुछ भी करते थे, म्हणजे ब्राह्मण किती हो भ्रष्ट हाँ। तिन्ही लोक श्रेष्ठ नहीं उनको सजा नहीं होती थी। जी ये जब फर्स्ट इंडिया एक्ट आया तब उनको भी 302 होने लगी। अच्छा ये इतिहास है। भारत के लोगों ने भारत के संविधान को जिस तरह से अंग्रेजों ने इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जी हम में नहीं जम रहा है। ये मेरा आरोप है। हमारी जो चळवळ है, जी वो जो चळवळ है हम नाही, लोग त्यामुळेच तर बाबासाहेबांनी मला वाटतं हे भाष्य केलं असेल की बाबा हे संविधान किती चांगलं का हाँ, असे ना हाँ। पण त्याची अंमलबजावणी करणारी जर नहीं, यंत्रणा नहीं ही होगा ना, नालायक क्या असेल होगा? बिल्कुल। तर चांगलं संविधान या ठिकाणी खराब साबित होऊ हमारे शकतो रामबाग में 4 बुद्ध विहार है। जी बराबर है। यहाँ सबसे ज्यादा दारू बेची जाती है तो बुद्ध के विहार का कोई काम रहा क्या? बताओ ना यार, कुछ काम रहा क्या? यानी भारत में संविधान है और संविधान जो चाहता है वो अगर इंप्लीमेंट लोगों में नहीं आता तो हम लोग कहाँ जाएंगे? जी और इस चळवळ की तरफ बहुत ध्यान, हम लोग बड़े पैंथर वाले का एक जीआर बदल सकते हैं। कभी बीजेपी के बीएसपी के पास 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, कभी कभी थे ना राज्यसभा में। बिल्कुल कौन सा मूवमेंट बदला? एक आधा जीआर का नाम पता है आपको? होगा तो बताओ। या हमारे 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब आरपीआई की चुन के आए जी तो क्या एक आधे जीआर पर चर्चा हुई? सांसदीय पद्धति हमने स्वीकार किए। हमने अपने जनता के इश्यूज को वहां रखते हुए ये ध्यान रखना पड़ता है कि इस देश में जो भी कानून और कायदे बन रहे हैं वो प्रियम्बल के अनुसार है कि नहीं है। बिल्कुल बराबर जी। है। आज अपने को फिर से बाबा साहब को पूछने जाना पड़ता। अगर बाबा साहब रहते तो अपने को कितना बुरा लगा रहता उनको कि यार मैं इतने साल काम किया, इतनी किताबें लिखा, मेरे लोग मेरे को पूछने आ रहे हैं। जी भारतीय संविधान के बारे में ये जानकारी बहुत कम लोगों को है। ये भारतीय संविधान लोगों का है और इसलिए रोज प्रियम्बल में बोलते हैं आम्ही सर्व भारताचे लोग। बराबर है। जी। ये सारी बातें हम लोगों को फिर से रिवर्स जाना पड़ेगा। ब्राह्मणों को गालियां देने से नहीं होगा, सिर्फ ब्राह्मणवाद को गालियां देने से नहीं होगा। जी। पर्याय हमको एक मॉडल भी खड़े करने पड़ेंगे। जैसे बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई, एक हाँ। वो संहिता जलाई, तो बाबा साहब ने नया संविधान दिया। क्या बात? वो गलत थी जी। इसलिए वो दिया। बिल्कुल अब उनको लगा समता थी तो समता प्रस्थापित की। ब्राह्मण भी करते ना, उनको समता लाना ये बुद्ध के समता स्वतंत्रता बंधुता, जी वो उनके खिलाफ जाना है तो वो समरसता लाए उन्होंने। जी 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 वो शब्द उनको अच्छा नहीं लगते। भारत में समता अच्छा नहीं लगा उनको। यही तो क्रांति प्रतिक्रांति चली आ रही है। तो ये क्रांति प्रतिक्रांति की लड़ाई में अभी मैं अपने युवाओं से ये कहूंगा, मैं भी यही था भैया, जी मैं यहीं से हूँ। सचिन तो यही खेल रहा होगा, जी। ऐसा बाप के साथ घूम लिया। हम भी यहीं से, लेकिन हमने पूरे भारत में जाके इस संविधान के अंगार को जलाया। बहुत अच्छे। बराबर है। मोदी जी, के जी। कान पे लेके गए। जी। वो ओडिशा के लोग थे। अभी आप आम्बेडकर चळवळ बोल रहे हैं, आई ना आफत। जब सारे भारत में ये संविधान के कार्यक्रम लगे संविधान दिन जी। के, तो ओडिशा से खासदारों ने सामने लिया। तब ये नाना पटोले बीजेपी में था जी और वो 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मोदी के सामने रखा कि ये संविधान दिन लागू हो जाना चाहिए। तब से संविधान दिन लागू हो गया। अब महाराष्ट्र के खासदारों का नाम क्यों नहीं लिया? जी ये बीएसपी के खासदारों का नाम क्यों नहीं लिया? हमको ये लग रहा था कि संविधान दिन मनाना अगर शुरू हो गया तो संविधान के दिन चर्चा होगी। हमारे समाज में आज सबसे ज्यादा गरज है संविधान पढ़ने की, जी संविधान को इम्प्लीमेंट करने की। बराबर है। बिल्कुल। उसके लिए एक वो खतरा होता है ना, तो एक आंसू बहाने की। जी हमारे यहाँ वो तीनों काम नहीं हो रहे। कुछ पढ़े लिखे लोग संविधान पर अच्छी चर्चा करते, संविधान पढ़ते हैं। ये तो मुझे लगता है, मैं तो कोई संविधान का अभ्यासक नहीं हूँ, लेकिन मैंने जितने भी भाषण दिया उस तरह से मुझे लगता है कि संविधान के बारे में 0% बदलाव नहीं है। जी जी बदलाव नहीं है तो हमने काम नहीं किया, ऐसा मुझे लगता है। समाज में बदलाव नहीं आया बिल्कुल। तो फिर हमने कौन सा काम किया? अगर संविधान में बदलाव आता है, संविधान में कुछ अच्छी प्रक्रिया अगर होती है, जी बराबर है। हमारे महिलाओं ने 1,500 रुपये लिए कि नहीं? जी
लाडले बहन के गई गई माधुरी ताई की जी। इतनी मेहनत, ये रूबीना कहाँ से आई पता है? जी कौन सी उसकी जिंदगी पढ़ोगे तो पागल हो जाओगे। वो नहीं, फूले अम्बेडकरी चळवळ, जी उसकी जिंदगी पढ़ो एक दिन रूबीना की। आज भी महिलाओं के लिए हमसे ज्यादा काम करती है वो, क्या बात। बराबर है। जी तो क्योंकि उसका जीवन मैंने पढ़ा है। जी तो ये जो घमंड है अपना कि अम्बेडकरी चळवळ और संविधान की रक्षा करते, जी। मुझे इस बात पर थोड़ा सा आपको सजेस्ट करना है कि भारत के संविधान के दिनों में हमने अपने आप को सुधार के नए पीढ़ी के सामने संविधान रखना होगा। जी और संविधान को उस तरह से हम एक आधा युवा नेता चुन सकते कभी। जी। चलो हमने बोलेंगे प्रकाश आंबेडकर हो गए, ये ऐसे घर से ही पैदा हो जाते हैं हमारे यहाँ, जी लेकिन हम ऐसा कुछ कृति कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देके मैं अपना ये समाप्त करता हूँ। जी। दुनिया से कुछ सीखने की हमारी गरज है। ये मोदी नहीं सीखता तो तुम भी नहीं सीखोगे। अमेरिका का राष्ट्रपति था, बाबा साहब कैसे उदाहरण देते। जी अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, देखो वो कैसी लोकशाही है। जी और तुम राहुल को ऐसे पानी में देख रहे, तुम्हारे देश के सत्ताधारी लोग पानी में। अरे तुम्हारा ही बच्चा है यार, वो भी ब्राह्मण है, गले में जानवा उनमा पहनता है। जी तुम्हारा ही बच्चा, हमको क्या लेन देन है यार, वो कभी हमसे जमीन करे या ना कर। जी वो आदमी जब चुन के आए एक बार अमेरिका में, अब देखो वो मोदी का दोस्त अच्छा बना है। वो दुनिया में किसी का दोस्त हो ना हो, लेकिन मोदी का दोस्त चुन के आया हुआ अच्छा। ट्रम्प। जी वो आदमी लिखता है कि एक बार खड़ा हो, संविधान ने क्या दिया, एक बार खड़ा हो, वो चुन के आया। वो अमेरिका का राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन, बाबा साहब के उदाहरण बड़े सुंदर होते। जी दूसरी बार लोग गए उसके पास की सर खड़ा, वो यहाँ का राष्ट्रपिता जैसे महात्मा गांधी जी को अपन मानते हैं, जी वैसे वहां पर वो महात्मा गांधी जी की तरह जॉर्ज वाशिंगटन थे। जब लोग उसके घर में दूसरी बार खड़े रखने के लिए गए, उन्होंने बंदूक निकाला, जी बंदूक निकाला, और जॉर्ज वाशिंगटन खड़े नहीं रहे। अच्छा। अपने देश में होगा, लोकशाही की पूजा करते हैं हम। पूजा वो कल तो संविधान सोने का बनाएंगे यार, अपन पूजा करेंगे। जी ये उदाहरण क्या मैंने गलत दिया? मेरे देश में लोकशाही है, मैं जितने दिन जिंदा रहूंगा उतने दिन तुम मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति चुन सकते हो, जी लेकिन मेरे देश में मुझे लोकशाही के मूल्य देना है। बहुत अच्छे। इसलिए जी। मैं दूसरी बार खड़ा नहीं रहूंगा। जी जी क्या ये सादी सी बात अपने समाज में इंप्लीमेंट हो सकती है? बहुत अच्छे, वो बहुत तो अच्छे। मरने तक 200 साल मोदी जिंदा रहने वाले हैं। जी ऐसा ये भारत के वर्तमान पत्र ने लिखा है। कितने साल? 200 साल। जी और इसलिए उन्होंने बोला कि इसको ईश्वर का अवतार बना दिया। तो ईश्वर कितने भी साल जिंदा रह सकते हैं? ये प्रक्रिया ये लोकशाही के खिलाफ है इस देश में। इसलिए मुझे लगता है कि संविधान को मानने वाले लोग जी संविधान को जानना सीखना चाहिए। ये गलत है। जॉर्ज वाशिंगटन का उदाहरण मैं दूसरा एक उदाहरण देके अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं। वो जो है जिसको ये मिला, नेल्सन मंडेला, जी जानते हैं लोग? कितने जानते हैं मुझे नहीं मालूम। नोबेल अवार्ड मिला उनको। 27 साल जेल में रहे वो। और जिस आदमी ने रखा, मैं मोदी के सारे दोस्तों से अपील करता हूं, जी एक अंश अगर लोकशाही का आप में होगा तो नेल्सन मंडेला को 27 साल जिस आदमी ने उसको जेल में रखा, जब नेल्सन मंडेला छूट के आए, बाहर से आए, वो खड़े रहे तो लोगों ने तो नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति चुना। उसने वो आदमी के घर गए जो जेल में 27 साल रखा, उनको बोला कि मिल बैठ के अपन सत्ता करेंगे। जी वाह। क्या राहुल इतना नालायक है? तुम्हारे देश के लोग देखो ना, लोकशाही वाला देश है, ये मूल्य होते हैं। और नेल्सन मंडेला को जिसने तमाम यातनाएं दी, उसके समाज को यातनाएं दी, वो गोरे रंग के आदमी को उन्होंने फिर से खड़ा किया, बराबर है, और साथ में मिलकर सत्ता गए। क्या हमारा देश विरोधी पक्ष के राहुल के साथ ऐसा व्यवहार कर पाएगा? क्या हमारा देश उद्धव ठाकरे के लड़के के साथ ऐसा कोई व्यवहार कर पाएगा? लोकशाही भाव ऐसी सस्ती चीज नहीं। जी बाबा साहब की यह उदाहरण है कि दुनिया में हम सीखने को तैयार नहीं, हम किसी से पहचानने को तैयार। बाबा साहब ऐसे इस टाइप के उदाहरण देते थे। तो हमारे देश में लोकशाही खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है। जी वो तो अभी पूजनीय ग्रंथ होगा, जी वो तो रामायण महाभारत के बराबर ही में होगा। होगा कि नहीं? पूजनीय धर्म ग्रंथ। अभी मंदिर बनाए जाएंगे, एक तरफ रामा। अब ये पलती प्रक्रिया शुरू हो गई देश में। जी यानी फिर से इस संविधान ने भारत के लोगों को उठाया था,
भारत के लोगों को बलवान बनाया था, भारत के लोगों को उसने एक ये दिया था। जी। हमारे देश उल्टी तरह चल रहे हैं। अब उसको जिस दिन संविधान को भगवान बना देंगे जी। उस दिन इस देश के किसी भी नागरिक का कोई भला नहीं होगा। जी। आप बहुत सारी अपेक्षा ना करें तो अच्छा है। युवा पीढ़ी ने ये संविधान को मानने वाले और संविधान को लिखने वाले का जो कोई दृष्टिकोण था, जी। इसको पढ़ना चाहिए। और इसलिए इजेड खोबरागड़े का मैं धन्यवाद देता हूँ उस जमाने में कि आदमी ने प्रियम्बल पढ़ने को बोला। जी। और प्रियम्बल की एक भी परिस्थिति, सार्वभौम लोकशाही वगैरह ये सारा गलत है। इसलिए मैं अपना भाषण यहीं पे समाप्त कर बहुत देता अच्छे. हूँ. तरुणांना मी विशेष काही सांगणार नाही कारण की जी, मी त्या बरं. फील्डमधले नाही आलो. जी. पण भारतीय संविधानाचं जे हे मला सचिन मी आम्ही हे सगळे लोक मला बहुत चांगलं वाटते. जी. जसं संविधान सभा डिबेटचं त्या मेकाली सरांनी सांगितलं ना पहिल्या वेळी, होय. तर मी ते संविधान सभा डिबेट कुठं भेटतात म्हणून मी दिल्लीत फिरत होतो. जी. बरोबर, मी पालीचा स्टुडंट आहे. मी इकडं काही तुमचं नागपूर विद्यापीठवाले नाही आहो. जी. तर त्याच्यात ते संविधान सभा डिबेट हे संविधान बनलं कसं, तर त्या डिबेटमध्ये आणि ते मला वाटतं त्या काळामध्ये सर तुम्ही लॉर्ड बुद्ध टीव्ही चॅनलच्या हा. वतीनं ते संविधान आणि काही ते सिरियल वगैरे एवढा मोठा अट्टहास हा. केला की हे देशाच्या पटलासमोर आलं पाहिजे हो. की संविधान कसं तयार झालं हो. आणि प्रत्येक आर्टिकल साठी बाबासाहेबाला कसं डिक्लेरेशन द्यायचं काम पडलं. नाही, त्यांनी सरांनी एक चांगलं उदाहरण दिलं जी, त्या जी. पहिल्या भाषणातलं. ते पहिलं भाषण कुठं होतं, ते जी. संविधान सभा डिबेटमध्ये छापलेलं. अच्छा. आम्ही त्याला मराठीत केलं. ट्रान्सलेट केलं ते सर्व. आम्ही तिकडे दिल्लीला होतो 2 दिवस आणि त्याच्यामध्ये असं निघालं की हे संविधान आपण मराठीत करू. जी. म्हणजे मराठीतल्या लोकांना हे संविधान कसं, असं बाबासाहेबांनी लिहिलं जसं व्यास ऋषींनी लिहिलं किंवा वाल्मिकींनी होय, लिहिलं होय. आणि झालं त्याचं. जी. ती पद्धती काय होती त्याचं मराठीत केलं घोडेस्वार सरांनी. दोघं जण आम्ही दिल्लीला तो म्हणते ससाईकडून पैसे घेतले जी. आणि ते पुस्तक दिल्लीला फिरवलं, जी. भेटलंच नाही. ते डिबेट आहेत त्या आणि ते मराठीत 10,000 पेज केले. अच्छा. तर घोडेस्वार सर मला म्हणाले की सर माझे डोळे जातील. तर म्हणलं मी पहिले तुम्हाला डोळ्यांचा डॉक्टर जो आहे अच्छा. त्याच्याकडे घेऊन जातो आणि जी. डोळे गेले तर 10,000 पेज ते मराठीत आलं. हम्म. आता ते आल्यावर तरी आपले लोक समजतील असा मी विचार करत होतो. जी. ते संविधान बनलं कसं, एक कलम आलं कसं, तर त्याला लोकांनी कसं काय प्रतिसाद दिला असेल. जी. ती एक प्रोसेस आहे ना, संविधान होय. बनवण्याची एक प्रोसेस आहे. जी. आता ती प्रोसेस मराठीत आणली 10,000 पेज. जी. बरोबर आहे. म्हणजे संविधानासाठी आम्ही जे सचिन आहे, मी आहे, आमची जे कमिटी आहे, जी. हे म्हणून मी युवकांना सांगू शकतो की हे काही सगळ्यांचंच काम नाही. आम्ही लेबर असलेले माणसंही आम्ही संविधानाचं एवढं काम केलं. वा. मी एका वकिलाचं नाव सांगितलं का तुम्हाला? नाही. घोडेस्वार सर वकील नव्हते, ते एकानामिकचे स्टुडंट होते. मी तर मुद्दामच वकील नाही ना काही कोणत्याच कामात नाही. मी जी. बाबासाहेबांचा मी कार्यकर्ता आहे, एवढं मी म्हणू शकतो. बहुत अच्छे. आणि मी राष्ट्रपतीपेक्षा माझी पोस्ट मोठ्या लेवलवर आहे. वा. हो हो. हू वी द पीपल. आम्ही हा असा विचार करतो. जी. मी आपल्या युवकांना हे सांगतो. आम्ही सचिनने मी त्यावेळी हैदराबादच्या त्या रोहित मेमला मरून पावला. हो. त्यागावर बलिदान के बगर कुछ नाही. त्यांनी भगतसिंगाचंच नाव घेतलं, दुसऱ्याचं नाही घेतलं. त्यागावर बलिदान के सिवा कुछ नहीं होता और लोग मरना नहीं चाहते. देखो जी. अब ये चढ़वड़ आगे कैसी जाएगी. मैं रोहित वेमुला मरा तो सचिन और मैं कहा उधर गुजरात में थे, तो अब टीवी देखते थे तभी पूरे भारत का लोग, जी. भारत की सभी माएँ रो रही थी. मेरे को सुनेंगी वो सारी महिलाएं जो है मेरी माँ, वो सुनेंगी. तुम्हारा बच्चा तुम्हारे घर में मरा तो कौन रोता है. तुमने पैदा किया, अगर चोर भी निकला तो भी रोऊंगी, जी. बलात्कारी भी निकला तो भी रोगी. माँ तो माँ हर होती है. बलात्कारी की भी माँ होती है इसकी. जी. लेकिन रोहित वेमुला वो पढ़ाई के लिए हैदराबाद में मरा तो भारत की सारी माँ रो रही थी. ये अपने बच्चे को बताओ. बच्चे ऐसे ही नहीं, बिना बलिदान का वो बच्चा कोई काम नहीं कर सकता. मरने के लिए जब तक समाज को मरने के लिए तैयार ना हो, उस समाज में बलिदान करने के लिए तैयारी ना हो, वो समाज का कोई भला हो नहीं जी. सकता. चैलेंज है. तो अपनी माँ, हमारी माँ जो है, उन्होंने ये विचार करना चाहिए कि जब मेरा बच्चा अगर समाज के लिए मरा तो भारत की सारी माताएं. जी. जी. एक पूर्णिमा बंसोड़ नाम की भंडारा में एक लड़की थी,
वो नामांतर बड़ी नहीं, खूबसूरत मुझे चीज़ है। लगता सर कोई एक प्रोग्राम ने तो अपने माए कैसे होती है, हाँ। बाबा साहब का जो महाड़ का सत्याग्रह था, तो जो वहाँ पे लाठीचार्ज हुआ तो एक महिला वहाँ पे गरोदर थी, तो उसके हाँ, पेट में का बच्चा वहाँ पे बिल्कुल, गिर बिल्कुल। पड़ा था। हाँ। थोड़ा सा ये बताइए ना जरा, बताइए। माए कैसे होती है? माँ कैसी होती है? जी क्योंकि माँ ये बच्चे की पहली टीचर है। जी मैं ये यहाँ पर बताता हूँ कि भंडोरा में नामांतर के लिए ये फेमस इलाका जी, है। बंसुड़े। यहीं से कवाड़ी सर को पैदल लेके गए, जी तो कुछ एक लड़की मर गई। हम्म, यंग थी, खूबसूरत थी, रहती तो 2-4 बच्चे होते, शायद टीचर होती, कलेक्टर। बिल्कुल वो नामांतर के उसके लिए वो भाव विवश हो गई और मर गई सरकार को धमकी देके। जी तब पूरे भारत की माएँ रो रही थी। हम्म मैं तुम महिलाओं को समझा रहा हूँ, हम्म और तुम्हारी लड़कियां मरती है गली में, तो भारत की माएँ नहीं रोती। जी ये भी एक बात है। हम्म बच्चा तुम्हारा जब पैदा होता, अगर वो अंबेडकरी मूवमेंट में नहीं होता तो कोई नहीं रोता। हम्म अगर अंबेडकरी मूवमेंट के लिए मरता है तो भारत की सारी माँ आंसू बहाती। जी इतना तो कर सकते। बेवड़ा मरा तो भी रोती छे ना, हम्म बलात्कारी मरा तो भी रोती छे ना, चोर निकला तब भी रोती छे ना। जी उसको मेरी ये एक बात बता देना कि अगर अंबेडकरी चळवळ में रहा तो बेटा मेरे जैसी लाखों माएँ रोएगी। बहुत अच्छा जी ये चळवळ है। हम्म इस चळवळ को हमने अब फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भगत सिंह ने क्या फायदा देखा, बाबा साहब को क्या फायदा था, नौकरी वोकरी तो लग रही थी, लेकिन बाबा साहब बोले रट मैं नहीं करता, है ना। हमारे समाज में अब इसके आगे अब कोई चळवळ नहीं होगी, जी क्योंकि मरने के लिए तैयार ही नहीं है। अच्छा, त्याग बलिदान के लिए और कोई बिना तैयार बलिदान के सिवा कुछ नहीं हो सकता। नहीं। अच्छा, इसलिए जब नाम विस्तार हुआ तो उसके लिए बहुत सारे लोगों का बलिदान है। सभी चळवळ में जी नामांतर में लोग मरे, महाड़ के सत्याग्रह में जी, लोग जी, मरे। बिल्कुल। बाबा साहब ने खुद भी एक दिन मरने की नौबत आई। नासिक के कालाराम मंदिर तो जी, लोग जी, जी। लोग क्या कर रहे थे, खतरा हुआ था। नहीं दंगा हुआ तो बाबा साहब को बोल रहे थे बाबा तुमको लगेगा, तो बोले जी। ये छतरी ले लो, बिल्कुल बिल्कुल पत्थर बचा रहे थे। बाबा साहब को गुस्सा साले मेरे को बचा रहे ये लोग। हम्म बाबा साहब बोले, क्या समझ रहे, बोले तुम मेरे मैं माइक जरा ऐसे परिवार में पैदा हूं मैं जी। कि मेरे परिवार में 18 मेडल है। जी मैं शेरनी का दूध पिया हूं और तुम बोल रहे हो कि तुम यहाँ पत्थर खा रहे हो, मार खा रहे हो, और तुम चले जाओ बाबा। हम्म अरे मरूंगा तो तुम्हारे साथ और जिंदा रहूंगा तुम्हारे साथ। जी ये मरने की ये प्रक्रिया कभी नहीं होती जब तक किसी परिवार को किसी भी मूवमेंट को खून नहीं मिलता, जी बलिदान नहीं देता, वो समाज का कभी भला नहीं हो सकता। उस जमाने में हमारे जो पूर्वज होंगे शायद उन्होंने वो जी, किया, जी, जी। इसलिए आज हमको ये बहुत नौबत अच्छा। आई। बराबर है। जी। इसलिए मैं आज के दिन तो अपने युवाओं को ये समझाऊं कि ये बलिदान की प्रक्रिया जो हमारे समाज में जिन जिन लोगों जी में आई, जी जिन लोगों से आई, वो प्रक्रिया को समझाना जरूरी है। बहुत अच्छे जी बराबर है। बिल्कुल। मैं भारतीय संविधान के इस उपलक्ष्य में मैं आपको बताया, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन भारत में अभी संविधान को भगवान बना रहे हैं। जी तो मैं आप लोगों को, क्योंकि मैं भूमिपुत्र सिद्धार्थ का चेला हूँ, जी बाबा साहब का चेला हूँ, आज भारत में उल्टा आ रहा अभी, हम्म तो मैं एक ही लाइन आपको बताता हूँ जी कि आसमां पे है खुदा और जमी पे हम। जी जितने भी लोग ऊपर वाले को मानते हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जी आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम, जी 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 वो देख ही नहीं रहा, जी जी वो देख ही नहीं रहा, इसलिए तुम्हारी ये सारी प्रॉब्लम है। इसलिए आप तो देख सकते हैं ना अपने भाइयों बिल्कुल। की हालत, जी। अपने बहुजन समाज की हालत, अपने अशिक्षित लोगों की हालत, गांव में नंगे भूखे मरने वाले लोगों की हालत जी। आप देख सकते हैं। संविधान ने आपको ही जिम्मेदारी दी है। जी संविधान ने कोई ईश्वर की कसम नहीं खाई है। संविधान में कभी कोई ईश्वर आया नहीं, जी क्योंकि ईश्वर भारत का नागरिक ही नहीं था, इसलिए ईश्वर क्या नहीं बात आया। है। जी, मैं जी, संविधान सभा डिबेट को पढ़ने वाला मैं भी आदमी हूँ, जी वो आया ही नहीं। क्यों नहीं आया? वो भारत का नागरिक ही नहीं है, जी तो कैसे आएगा? अब वो आया ही नहीं संविधान सभा डिबेट में, और वो किसी संविधान के पेज पे नहीं आया। बराबर है। वो संविधान लिखने के बाद वो डिजाइन में आया। अच्छा बराबर है। तो हम लोग भारत के संविधान को जितना महत्व दे सकते उतना जरूर देना चाहिए। बहुत अच्छा। और ये आदमी के ही हाथ में, इसलिए मैंने वो बहुत पुराना गाना था जी। कि आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। बहुत अच्छे जी कितने भी जागरूक बनाओ कुछ नहीं होने वाला। जी। इसलिए बाबा साहब के लोगों ने, भूमिपुत्र सिद्धार्थ को मानने वाले लोगों ने, महात्मा फुले जी को मानने वाले लोगों ने इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो भी परिवर्तन करना है मुझे करना है। जी ये ताकत हमारे बीच में होना,
बहुत दूध अच्छी। मत पिलाओ। जी। ये कुत्ते का दूध पिला के हमारा क्या फायदा है? हम शेर को दूध पिलाए तो अच्छा हो जाएगा। जी। मैं अपनी महिलाओं को बोलता हूँ, शेर का दूध पिलाओ। शेर नहीं बोलते हैं बाबा साहब अपनी महिलाओं को, बराबर जी, है? जी। हम सारे। इसलिए युवाओं को मैं ये बोलता हूँ कि रोने की कोई गरज नहीं, समाज के लिए बलिदान करने की बहुत अच्छा। इच्छा अगर हो तो परिवर्तन फिर से आएगा। जी। और बलिदान की परंपरा हमारे समाज में भी बहुत बड़ी, अगर जी। भाषण बढ़ जाए तो बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा सर, इसलिए जी। मुझे लगता है कि मैं यही समाप्त करता बहुत हूँ अच्छे। और युवाओं जी, को जी, जी। आह्वान करता हूँ कि जी। अपने समाज को, अपनी कौम को, अपने देश को, अपने समाज को, जी। बराबर है, उसका भला करने के लिए, उसका ऊंचा करने के लिए, बाबा साहब का नाम ऊंचा करने के लिए जी। आपको आना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा ये सर, मत बेचो जी, कि जी। सरकार मेरी सर्विस का आ जाएंगे। कहाँ किसकी सर्विस जी, होगी? जी, जी। बाबा साहब ने ये नहीं बताया। जय भीम।